महामंत्री महाराज, आपने हमसे कहा था कि आज की सभा विशेष है और हमसे अनुरोध किया था कि आज की सभा में महारानियां उपस्थित रहें। तो लीजिए, हमारी दोनों रानियां आज यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज, दोनों महारानियां आज की विशेष सभा में उपस्थित हो, यह अनुरोध हमारा नहीं अपितु हमारे अतिथि का है। हमारे आज के अतिथि का नाम शमशेर खान है, जो विशेष तौर पर आपसे और आदरणीय महारानियों से भेंट करने के लिए कंधार से पधारे हैं। हमारे आज के अतिथि एक पक्षी विशेषज्ञ है और इनका यह दावा है कि इनके पास ऐसे विचित्र और अद्भुत पक्षी हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। परंतु आज जो पक्षी महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो उनका एक तोता है और उनका यह दावा है कि आज तक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ पक्षी किसी ने नहीं देखा होगा। ये तोता इंसानों की भाषा में बोलता है, केवल एक दो शब्द या एक दो पंक्तियां ही नहीं, पूरा वार्तालाप करता है। तो यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अवश्य, हम स्वयं तत्पर हैं ऐसे विलक्षण तोते से मिलने के लिए। बुलाइए। जी महाराज, शमशेर खान को बुलाया जाए। बादशाह सलामत की नजर में खादिम शेर खान का पुरखुलूस आदाब। शमशेर खान, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। यही है वो दुर्लभ तोता जो मनुष्यों की भाषा में बात करता है। जी बादशाह सलामत, यही वो तोता है जो हमारा और आपकी जुबान में गुफ्तगू करती। ये खुदा की वो इनायत है जिसका कोई दूसरा मिसाल नहीं है। इसका रंग बिरंगा पंख, इसका सुंदर बनावट इसे बेमिसाल बनाती। क्यों मिट्टू मियां, आज तुम्हारा मुराद पूरा हो गया। शहंशाहों के शहंशाह, शानों की शान कृष्ण देवराय तुम्हारे सामने रूबरू है। तुम उन्हें अपना खैर मुकदम नहीं देगी? अरे अपना तारुफ नहीं कराएगी? शुक्रिया जिल्ले इलाही। अरे इनका भाषा में, अरे तुम तो हर भाषा का खिलाड़ी है। इनका भाषा में तारुफ दो। धन्यवाद महाराज। आज आपको यूं साक्षात सामने देखकर अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। कब से आपके दर्शनों के अभिलाषी था ये मिट्ठू। मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करे महान सम्राट। अद्भुत, सच में अद्भुत। बादशाह सलामत, अगर आपका इजाजत हो तो मिट्टू मियां इन देवियों के बारे में कुछ बोले। अवश्य अवश्य, बुलवाइए। तो मिट्टू मियां, तुम इन देवियों के बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? सृष्टि की दो सबसे सुंदर महारानियों को भी मेरा नमन स्वीकार हो। कैसा विलक्षण सौंदर्य है, कैसा अद्भुत तेज, कैसी प्रकाशमय आभा। कितनी सुंदर है विजयनगर की दोनों महारानियां। हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। अरे ये तो झलक भरती जिले लाई। इस खुदाई करिश्मे का असलियत कभी हमने आपको बताया ही नहीं। ये किसी को भी परख लेने में माहिर है। किसके मन में क्या चलता इसे फौरन पता चल जाती। यार, गद्दार, फातिल, बेवफाई, इश्क, नफरत, कुछ भी इससे छप नहीं सकता। ये इंसान की शख्सियत का सबसे सच्चा आईना होती। हम नहीं मानते कि कोई पक्षी किसी के बारे में सब सच सच जान ले। नाना मल्लिका आलिया, ये सबको फितरत जान लेती। और सबसे अहम बात, ये जब भी बोलती, जिसके बारे में भी बोलती, बिल्कुल सच बोलती। तो ठीक है, यदि ऐसा है तो आप अपने इस तोते से कहिए कि महाराज के बारे में कुछ बताए। यदि इसकी बात सच निकली तो हम मान लेंगे कि आपका ये तोता सचमुच किसी की भी सच्चाई जान सकता है। यदि महारानी चिन्ना देवी ऐसा चाहती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शमशेर खान, अपने इस दुर्लभ तोते से कहिए कि हमारे बारे में कुछ बताएं। जो हुकुम जहांपना, हमको पूरा यकीन है जहांपना कि हमारा मिट्ठू मियां आपकी शख्सियत से ताल्लुक रखती।
ये जब भी बोलेगी माशाअल्लाह ही बोलेगी, मगर गुस्ताखी के लिए माफी चाहते। आगा करना हमारा काम है। एक बार फिर सोच लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारा मिट्टू मियां जब भी बोलेगी बिल्कुल सच बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। दोबारा वो लोग सोचते हैं शमशेर खान जिनके व्यक्तित्व में खोट होती है। जैसा कहा है कीजिए। जो हुकुम जहापना। तो बताओ मिट्टू मियां, हमारे नाज़ चमन, पुरकशिश, शानों की शान, शहंशाहों के शहंशाह श्री कृष्ण देवराय की शख्सियत के बारे में बताओ। इनकी शख्सियत का असली सच क्या है? एक राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रजा ही जिसकी संतान, प्रजा ही जिसका ईमान, करता न कभी आराम, चारों पहर बस आता प्रजा के काम, रक्षक है वो सबका, रक्षक है वो बुराई का, करता बड़ा प्रेम अपनी दोनों रानियों से, गूंजेगा एक दिन इस महल का इतिहास इनकी प्रेम कहानियों से। न्याय और पराक्रम की अद्भुत मिसाल जिसे कहते हैं, देवता स्वरूप महाराज श्री कृष्ण देवराय, इन्हीं को तो कहते हैं। महाराज, ये तोता तो हमें चाहिए। ये आपका तोता तो बड़ा विलक्षण है। जरा इनसे कहिए हमारे बारे में कुछ बोले। हम भी तो सुनना चाहते हैं कि हमारे बारे में क्या बोलता है। हाँ अवश्य, हम चाहते हैं कि आपका ये तोता हमारे मंत्रीवर के बारे में भी कुछ कहें। जो हुकुम बादशाह सलामत। सच्चा है ये, निश्चय का पक्का है ये, जीवन जिसका अपने राजा के नाम है, यही तो वो मंत्री महान है। दे सकता है समय आने पर अपने राजा के लिए अपने प्राण भी, हो जाए यदि राजा के विरुद्ध तो ले सकता है अपनी संतान की जान भी। महाराज, ये तोता हमें चाहिए। छोटी महारानी जी, थोड़ा धैर्य रखें। एक तोता कम था क्या? हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अरे, तोते को भी तो बोलने का एक अवसर दीजिए। अब इनका बारी। किनका बारी? अरे हुजूर, अब आपका बारी। हमारी क्यों? अरे सुना है आप इस दरबार की आन है। हाँ है। अरे राजगुरु है तुलवा खानदान के। हाँ है तो। अरे तो आपके मुतालिक भी तो कुछ होना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए आगे बढ़िए, हम ठीक है। आचार्यवर, महाराज। बोल लेने दीजिए तोते को, इसमें क्या बुराई है? महाराज, महाराज, ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये समृद्धि, ये तो साधारण लोगों की लालसाएं हैं महाराज। हमारे योगी जीवन से इनका क्या सरोकार। महाराज, हमारा जीवन तो एक खुली पुस्तक है जिसके हर पृष्ठ पर केवल और केवल प्रभु की भक्ति लिखी है और अपने महाराज के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा लिखी। इस विषय से तो देवता तक परिचित है। हम क्या करेंगे ऐसे निरर्थक पचड़ों में पड़कर। आचार्य, क्षमा करें गुरुवर, परंतु आप जैसा दिव्य, आप जैसा असाधारण, आप जैसा महान पुरुष कोई नहीं। अब हम सब तो साधारण मनुष्य ठहरे, हमें तो साधारण भाषा की अभिव्यक्ति ही समझ में आती है। तो हम सब की ओर से आपसे अनुरोध है आचार्य कि इस स्वर्णिम अवसर से हमें वंचित ना रखें और इस तोते के मुख से आपकी महानता का गुणगान सुनने का सौभाग्य प्रदान करें आचार्य। नहीं, क्षमा करें आचार्य, परंतु हम पंडित रामकृष्ण की बात से सहमत हैं। अगर ये तोता आपके बारे में कुछ प्रशंसा करना चाहता है तो उसे बोलने दीजिए ना, इसमें गलत क्या है? मंत्रीवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्यवर। शमशेर खान जी हुकुम जहांपना। अपने तोते से कहिए कि हमारे गुरुवर के लिए कुछ शब्द बोले। जो हुकुम जहांपना। अरे तो देर किस बात की मिट्टू मियां? अरे इधर देखो, इधर, और बताओ इस खुदा के नेक बंदे की असलियत क्या है, इसकी असलियत का सच क्या है, वो सबके सामने बताओ। गुरुजी, रोकिए इस तोते को, इसने मुंह खोला नहीं कि आपकी अति उठी नहीं। अरे ले भाई, इधर निकल ले, इससे पहले इस बुढ़ऊ के साथ साथ हम दोनों को महल से बाहर फेंक दे। चल निकल, चल। महादुष्ट, महालोभी,
पुरुष, दिव्य पुरुष, महान सदाचार्य है जो, यही तो गुरु के गुरु, महागुरु, कुल गुरु तथा आचार्य है वो। श्रद्धा में जिसकी झुकी ये धरती, ये गगन, ये चमन, ऐसे महाविद्वान, महापंडित राजगुरु को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। आयुष्मान भव। महाराज, ये तोता तो हमें चाहिए। क्यों भाई मनी, ये तोता पागल तो नहीं हो गया? अरे इस भेड़िए को भेड़ बता रहा है। हमें पता था राजगुरु, स्वयं भगवान जिसके सानिध्य हो उसके गुणगान तो समस्त सृष्टि करेगी। हमें गर्व है कि आप तुलवा वंशज के राजगुरु हैं। हमारा सौभाग्य है महाराज। तो बादशाह सलामत, अगर आपका मर्जी हो तो हम आगे बढ़े। अवश्य अवश्य। रामा, ये क्या बोल रहा है? तथाचार्य और नेक इंसान। हाँ, ये क्या बोल रहा है ये? तथाचार्य और नेक इंसान। ये लो, तोते का असर तुझ पर सबसे अधिक हो रहा है। ये तो अब तेरी ओर ही आ रहा है रामा। कौन? तोता। अब हमारा मिट्टू मियाँ इस खूबसूरत नौजवान से बात करेगी। तुम्हें पता है मिट्टू मियाँ, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? ये खूबसूरत नौजवान इस दरबार का अजीम तरीन नगीना है, बादशाह सलामत का सलाहकार जनाब राम किशन है। तो मिट्टू मियाँ, तुम इनके बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? प्रणाम मिट्टू महोदय। दिखता है भोला भाला, जपता है सदैव सत्य की माला, लगता है सबको बुद्धिमान बड़ा, है सबको इसकी बुद्धि कौशल पर अभिमान बड़ा। पर सत्य तो ये है कि ये इसका वास्तविक रूप नहीं, ये झूठ का आडंबर है, सत्य की धूप नहीं। चिताता है ये मिट्ठू, इसकी भोली मुस्कान पर ना जाना, हो यदि समझदार तो इसकी लच्छेदार बातों में ना आना। सत्य पर झूठ की करारी चोट है, इस मनुष्य के चरित्र में बड़ा खोट है। छुपाता है अपनी मूर्खता उधार के ज्ञान में, रहता है चूर सदैव अपने पद के अभिमान में। जो किया किसी ने इस पर भरोसा, मुंह की खाएगा, भरोसा इस पर करने वाला एक दिन बेमौत मारा जाएगा। शर्तिया कोई मूर्ख ही होगा जिसने इस पद के लिए इस धूर्त को चुना होगा। शमशेर खान। मंत्रीवर, अपनी तलवार वापस मयान में रखिए। महाराज, परंतु ये आपका अपमान। मंत्रीवर, सत्य कहने वालों को सत्य सुनने का साहस रखना चाहिए। ये तो केवल एक पक्षी है, इसे मान अपमान का अर्थ क्या पता। पंडित रामकृष्ण के विषय में इनसे एक भूल हो गई। इस तोते ने वही कहा जो उसे सत्य लगा है, किंतु है तो ये एक निश्चल पक्षी, क्षमा के योग्य है। आप बैठ जाइए। महाराज, हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। महारानी जी, हम आपकी भावनाओं को समझ चुके हैं। शमशेर खान, निसंदेह अनमोल है आपका ये तोता और उसका ये सत्य भी। किंतु यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपसे ये तोता खरीदना चाहेंगे। हम इस दुर्लभ तोते को अपने पास रखना चाहेंगे। तो बताइए, क्या मूल्य दे सकते हैं हम आपके इस तोते का? माफ करें जहांपना, माफ करें, ये हमारा रोजी रोटी है। इसको हमने बेच दिया तो हम बेरोजगार हो जाएगी, हम इसको बेच नहीं सकते। लेकिन ये हमारा खुशकिस्मती है कि बादशाह सलामत ने हमसे कुछ मांगी है। तो बादशाह सलामत अगर इस तोते के एवज में हमें 1 लाख असरफियां इनायत फरमा दे तो महाराज,
यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कहिए पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, परंतु आपको ऐसा नहीं लगता कि जो धनराशि ये मांग रहे हैं वो अधिक से कुछ अधिक ही है इस तोते के लिए? यही तो सारा फेर समझने का ही तो है सलाहकार महोदय, क्योंकि जिस दूरदृष्टि से महाराज इस दुर्लभ प्रतिभा का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस सोच के आसपास सोचने की बुद्धि क्षमता आपके पास तो हो ही नहीं सकती। 10,000 वर्ष लगेंगे आपको इस दूरदृष्टि को समझने के लिए, जिसे इस समय हम और केवल हम समझ सकते हैं। ये एक तोता नहीं है, केवल तोता नहीं है, एक शस्त्र है, अचूक शस्त्र, जो इस राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसे करामाती, अद्भुत, विलक्षण शस्त्र के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या है? कुछ नहीं। ऐसा ही जैसे राई का एक दाना। मैं मानता हूँ आचार्य कि ये बड़ा ही विलक्षण तोता है, परंतु किंतु परंतु महाशय, एक व्यक्ति अपने जीवन यापन का आधार महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा है और इस साधारण से मूल्य को आप अधिक बता रहे। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इसके लिए कुछ नहीं है महाराज। यदि 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए तो इस विलक्षण तोते के समक्ष वो भी कम है। महामंत्री, महाराज, राजकोष से 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई जाएं और शमशेर खान को इस अद्भुत तोते की कीमत अदा की जाए। महाराज, मंत्रीवर जैसा कहा गया है वैसा कीजिए आप। जी महाराज। परंतु महाराज, क्या है ये क्या समस्या है आपकी सलाहकार महोदय? ये कितने किंतु परंतु प्रातःकाल घर से लेकर निकलते हैं आप? हर बात में किंतु परंतु, किंतु परंतु, किंतु परंतु। अब क्या 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 परंतु, बोलिए। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें महाराज, परंतु यदि बाजार से कोई 4 आने का झुंझुना खरीदने भी जाता है तो उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखता है। यहाँ तो 5,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का विषय है। मेरी महाराज से केवल इतनी विनती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 दिन रुककर विचार कर लिया जाए। यदि इसके बाद भी इस तोते की विशेषता इतनी ही विलक्षण रही तो फिर जैसा महाराज उचित समझे। हम पंडित रामकृष्ण के कथन से पूरी तरह सहमत हैं महाराज। इस पक्षी को हम 2 दिन बाद खरीद सकते हैं महाराज। आचार्यवर, आपका इस विषय में क्या कहना है? महाराज देखिए, कोई समस्या नहीं है महाराज, देख लेते हैं 2 दिन और। महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है, यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अतिथि बनाकर अपने घर ले जाना चाहेंगे, ताकि इस अद्भुत तोते के साथ हमें कुछ और समय व्यतीत करने का अवसर मिले और यह भी अवसर मिले परखने का कि 2 दिन बाद भी इसकी प्रतिभा इतनी ही विलक्षण और विस्मयकारी है या नहीं, तो प्रमाणित हो जाएगा ये तोता इतने मूल्य का अधिकारी है या नहीं। अद्भुत, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, यदि आप स्वयं इस तोते का निरीक्षण करेंगे तो हमें उसके पश्चात किसी और के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये तय रहा, शमशेर खान और उनका ये अद्भुत तोता आचार्य के निवास पर रहेगा और उसके पश्चात यदि आचार्यवर की सहमति हुई तो हम इस तोते का जो मूल्य है 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं शमशेर खान को देंगे और ये तोता अपने पास रख लेंगे। शमशेर खान, आपको कोई आपत्ति है इसमें? आपका हुक्म सर, आंखों पर। ए बंधु, ये क्या हुआ रामा? आज तो भरे दरबार में एक तोते ने तेरे सम्मान की धज्जियां ही उड़ा डाली। समस्या ये नहीं बंधु कि तोते ने मेरी बुराई की, समस्या ये है कि इसने तथाचार्य के बारे में झूठ क्यों बोला। कहीं तो कुछ भारी गड़बड़ है, कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है। पर क्या रामा? उठा लो। हमने कहा उठा लो। क्या उठा लूं? अरे गुंडप्पा की घंटियों पे बैठे हो, घंटियां उठा लो।
देख के तो बैठना था ना। क्या हुआ, थक गए हैं क्या? नहीं, थक गया हूँ। हाँ वही तो पूछा। क्या पूछा? यही कि थक गए हैं। नहीं, क्या नहीं? भूख लगी है। भोजन लगा दे। विश्राम करूंगा। हाँ तो भोजन खा के विश्राम करेंगे ना। नहीं, क्या नहीं? थक गया हूँ। हाँ तो विश्राम करके भोजन करेंगे। नहीं, अब क्या नहीं? पहले भोजन करूंगा फिर विश्राम करूंगा। हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? होश में आइए। क्या? क्या हो गया है आपको? कुछ भी बोले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ, उत्तर दे रहे हैं कुछ। सोच रहा हूँ कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो दिखाई दे रहा है, और जो दिख रहा है क्या वो सही है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? आज जो दरबार में हुआ, यदि तुम होती तो संभवतः तुम्हारी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होती। जानती हो क्या हुआ आज? दरबार में एक सच बोलने वाला तोता आया जिसने महाराज और तथाचार्य की प्रशंसा की, और जब मेरी बारी आई तो बोला, चिताता है ये मिट्ठू, इसकी भोली मुस्कान पर ना जाना, हो यदि समझदार तो इसकी लच्छेदार बातों में ना आना। ये अच्छा है, अब बस यही बचा था। इतनी मुश्किल से बंदर से छुटकारा मिला तो अब ये तोता गले पड़ गया। मनुष्य क्या कम पड़ गए थे जो अब ये जीव जंतु भी पीछे पड़ गए। तोते ने बुराई भी की तो केवल आपकी। समस्या ये नहीं है शारदा कि तोते ने मेरी बुराई की। प्रश्न ये है कि उस तोते ने ऐसा किया क्यों? आचार्य की प्रशंसा और मेरी निंदा करके भला उस तोते को क्या लाभ? इस झूठ के पीछे एक पक्षी की क्या मंशा हो सकती है? नहीं 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 नहीं, ये जितना सीधा और सरल दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं। कह रही है, सब सुन लिया है इन्होंने। जितनी मुसीबत मोल लेनी है एक ही बार में ले लो। ये रोज रोज के भय से छुटकारा दे दो हमें। प्रतिदिन जब दरबार जाते हो यही भय लगा रहता है, लौट कर आकर हमसे कहोगे कि इस घर में आज हमारा अंतिम दिन है। सुना आपने अम्मा ने क्या कहा? फिर से कहो। सुना आपने अम्मा ने क्या कहा? नहीं नहीं, ये नहीं जो अभी अम्मा ने कहा। अम्मा, और जो तुमने अभी कहा वो दोहराओ। है? अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना, फिर से दोहराओ। जब भी दरबार जाते हैं यही भय लगा रहता है, लौट कर आकर हमसे कहोगे कि आज हमारा इस घर में अंतिम दिन है। हाँ, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, तुम यहाँ आओ और अम्मा तुम यहाँ आओ। हाँ, और अब जब मैं ताली बजाऊं तो अम्मा तुम अपना संकेत करना, और शारदा तुम वो दोहराना जो अम्मा कह रही है। हाँ चलो शुरू हो जाओ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? हाँ? ऐसा अम्मा कह रही है। हमने... अच्छा, अम्मा ने तो संकेत ही नहीं किया। अरे बस कहने ही वाली थी, है ना अम्मा? अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना। दोहराओ दोहराओ। हाँ, जब भी दरबार जाता है शायद यही भय लगा रहता है कि वापस आकर कहीं ये ना कहे कि आज हमारा यहाँ पर अंतिम दिन है। बहुत हो गया, थक गए हैं। कब से कठपुतली की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ नचाए जा रहे हो। चल क्या रहा है दिमाग में? अरे ये तो कुछ भी नहीं है शारदा। कठपुतली का असली खेल देखना है तो मेरे साथ चलो। नगर में एक कठपुतली वाला है। वो लोग बोलते हैं कि हर वर्ष में एक बार आता है और कमाल का कठपुतली का खेल दिखाता है। चल ना। उठा लो उठा लो। क्या उठा लूं? अरे खाने पीने खा लो और चलो, हम भी कठपुतली का खेल देखने जाएंगे, है ना अम्मा? अब ना मत कहना। ना। अब ना नहीं कहूंगा, ना नहीं कहूंगा। अगले वर्ष थोड़ी जाएंगे, इसी वर्ष जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे, सायंकाल जाएंगे। क्यों गुंडप्पे? क्या बात है रामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे तोते वाला प्रसंग समझ में आ गया? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है बंधु, परंतु निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है। मेरे
मेरे को इस तोते की मानसिक अवस्था कोई ठीक नहीं लगती। कैसे? अरे कैसे क्या, इसकी मानसिक अवस्था ठीक होती तो क्या हमारे महाधूत गुरु को सदपुरुष नहीं कहता, कपटी की प्रशंसा करता? तो इसमें क्या है, हम भी तो वही करते हैं, इस तोते की तरह रटे रटाए वही शब्द कहते हैं जो कपटी गुरु हमारा कहता है, हमसे बोलने को बोलता है। सही है, ये बात तो सही है तेरी। एक टुकड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ। वल्लाह, लजीज, शानदार, बेहतरीन। अरे क्या खाना थे बड़े उस्ताद है, मजा आ गई, पुरसुकून। नोश फरमाएंगे? हैं? क्या फरमाएंगे? अरे शौक फरमाइए हुजूर। हम ये सब नहीं खाते हैं, आप खाइए। वैसे आपकी आला दिमाग को मानना पड़ेगी बड़े उस्ताद। कब कहाँ कौन सा मोहरा किस खाने में काबिज करना है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होती। इस पूरी दुनिया में हमने आपसे ज्यादा शातिर आदमी देखी ही नहीं, और हमने आज तक तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तुम्हारे इस तोते से प्रभावित होकर हमने महाराज को ठगने की इतनी बड़ी योजना बनाई। हमने तुम्हें तुम्हारे तोते के साथ महाराज के सामने पहुंचाया, और तुमने रकम क्या मांगी तोते के लिए? केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। यदि हमने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आप तो ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर दरबार से चल दिए होते। अरे वल्लाह वल्लाह वल्लाह, इसीलिए तो हम तुम्हारे शातिर को उमड़ी का कायल है। अरे क्या अदाकारी किया, 1 लाख हकीर रकम को तुमने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में तब्दील कर दिया। वल्लाह वल्लाह, मगर हमको एक बात का खौफ है। किस बात? अरे कहीं वो पंडित रामा को कहीं शक तो नहीं हो गया, जैसा हमने उसको सिखाई थी मिट्टू मियाँ को, उसने तुम्हारे दरबार में तारीफ की और उसका बुराई। कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जो करना चाहता है कर। तोते का मूल्य तो हमें ही मिलेगा। वरुण है ना, इन 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में से आधी धनराशि तुमने हमें देनी। अरे बिल्कुल याद है बड़े उस्ताद, बिल्कुल याद है। समझा मनी? अरे सब कुछ समझ गया मैं। ये सारा रचा खेल हमारे इस लोभी गुरु का ही है। चल अपना क्या, ये सोच कि 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में से 2-4 तो अपनी झोली में भी गिरेगी। ये क्या घुसर लगा रखा? शंका गुरुजी, शंका। कैसी शंका? यही शंका कि इनके इस तोते का गला बैठ गया है। तुम दोनों क्या बोलती है सब है? हाँ और नहीं तो क्या, जब से आया है तब से खाए जा रहा, बकर बकर कुछ बोलता रहा ही नहीं है। अरे क्या बात है पठान, यदि ये तोता नहीं बोला तो हमारी सारी योजना की बोलती बंद हो जाएगी। अरे बड़ा उस्ताद, तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करती। अरे ये बड़ा कारोबारी तोता है, हम इसको जैसा सिखाएंगे ये वैसा ही बोलेगी। अच्छा तुम्हें नमूना देखने को मांगती? हाँ मांगती। मिट्टू मियाँ, तुम्हें बड़े उस्ताद का मेहमान नवाजी कैसा लगी? लाजवाब। खाना खाया? तो तुम कुछ इनकी शान में अर्ज नहीं करेगी? आपका धन्यवाद आचार्य, आप महान हैं। परंतु आपके ये दोनों अजीबोगरीब तोते मक्कारी की दुकान है। तोते? ये जो खड़े हैं सामने, एक पतला तोता, एक मोटा तोता। इन्होंने ही कहा कि ये भी मेरी तरह तोते ही हैं। ये भी रटा रटाया वही बोलते हैं जो इनका कपटी गुरु इन्हें बोलने को बोलता है। झूठ गुरुजी, बिल्कुल झूठ। हम तो ये भी कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो मैं इनके महाधूत गुरु को सत्पुरुष कह रहा था। अरे चुप कर मेरे चाचा, क्यों राम राम सत्य करने में तुला पड़ा है हमारी? अरे जब नहीं बोल रहा था तो कुछ नहीं बोल रहा था, और जब बोल रहा है तो मैंने पीपड़ी बजा रहा है। कैसा कपटी तोता है, पहले हमारी बातें सुन रहा था और सुन के रट रहा था। अब बोलो बड़े उस्ताद, दरबार में महाराज के सामने इस तोते से कहकर तुम्हारे इन दोनों बाशिंदों को मौत की सजा सुनवा दी। अरे क्या कर रहे हो पठान बाबा? चुप रहो कपटी। पठान, जो हुकुम बड़े उस्ताद। ले जाओ इस तोते को और इसे हमारी और प्रशंसा करना सिखाओ। अब ये महाराज का शस्त्र नहीं, हमारा शस्त्र है। एक ऐसा शस्त्र जिससे हम इस रामा की जड़ें सदैव के लिए काट फेंकेंगे।
पंडित रामाकृष्णा, संभाल हमारा ये प्रहार राजकोष पर, संभाल। जितनी शक्ति लगाना चाहता है लगा ले, लगा ले। नहीं बचा पाएगा अपने महाराज को तू हमारे इस कुप्रपंच से। हाँ तो दर्शकों, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि अब आरंभ होने वाला है एक बहुत ही रोमांचकारी कार्यक्रम, कठपुतली का खेल। तो बहुत शांति के साथ आनंद लीजिए इस नई कहानी का, जिसका नाम है चतुर मित्र। है ये दो परम मित्र हमारे, था जिनका बसेरा दूर कहीं किसी नदी किनारे। बंदर और मगरमच्छ की अनोखी है ये कहानी। एक दिन बंदर के रिश्ते की बात चली। बंदर ने मगर से नदी के उस ओर चलने की बात कही। मगर बोला बंदर से, मैं तुझे ले चलूंगा नदी के उस पार, तेरी सहायता के लिए खड़ा है तेरा यार। बंदर ने मार कर गुलाटी अपने खुशी का इजहार किया। मगर ने भी बंदर को अपने पीठ पर बैठा लिया। हंसी अटखेलियों में बीत गया आधा सफर। अचानक बीच नदी में आकर रुक गया मगर। बंदर बोला मगर से, क्यों रुक गए मित्र, अभी तो आगे जाना है। जानता हूँ मित्र, मगर क्या करूं, आगे चला नहीं जाता। लगी बड़ी भूख है, बिना भोजन अब रहा नहीं जाता। परंतु बीच नदी में भोजन कहाँ से आएगा? तुम ही तो हो भोजन मेरा, मार कर खाऊंगा, पेट भर जाएगा मेरा। ये कैसी बात करते हो मित्र? मित्र हूँ मैं तुम्हारा, भला मैं कैसे बन सकता हूँ भोजन तुम्हारा? मूर्ख बंदर, था ये मेरा षड्यंत्र तुझे खाने का, इसलिए तो माना था तेरा प्रस्ताव, तुझे नदी पार कराने का। छोड़ दे उसे बंदर, नहीं तो लाठी से तेरा सर फोड़ दूंगी। मित्र कहता है और मित्र के साथ विश्वासघात करता है। अभी बताती हूँ तुझे। बंदर तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। कहाँ आ रही हूँ अम्मा? क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। ये घर नहीं है कि लाठी पटकियों शुरू हो गई। असल का बंदर थोड़ी है, खेल चल रहा है, कठपुतली है, खेल चलने दो। बैठो बैठो बैठो। अरे बैठ जाओ। क्षमा क्षमा महोदय, क्षमा। आप वापस शुरू कीजिए। तो तुम बाज नहीं आओगे? ठान लिया है कि आज मुझे अवश्य खाओगे। हाँ, तू मेरा भोजन है, आज तुझे ही खाऊंगा। सुना है बंदरों का हृदय बड़ा स्वादिष्ट होता है, एक ही बार में तेरा पूरा हृदय चट कर जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु खेद है मुझे कि मेरा हृदय खाने का आज तुम्हारा ये स्वप्न पूरा न हो पाएगा। आज बिना हृदय के ही ये बंदर तुम्हारे पेट में जाएगा। क्यों? मुझे तुम्हारा भोजन बिना हृदय के खाना होगा। जब तुम यहाँ तो तुम्हारा हृदय भी तो तुम्हारे साथ होगा। काश हो सकता ऐसा, सोच रहे हो तुम जैसा, परंतु क्या करूं, हृदय आज अपना मैं साथ नहीं लाया, उसे तो मैं अपने पेड़ की डाल पर ही भूल आया। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पूरा खानदान ही पागल है क्या? नहीं नहीं, क्षमा महोदय, क्षमा। आप जारी रखिए, जारी रखिए। अरे अब क्या हुआ? अभी तो अम्मा को चुप करा रहे थे, अब स्वयं चिल्लाने लगे। मगर का हृदय मिल कहाँ गया? खेल समाप्त होने दो, फिर बताता हूँ। चल पड़ा मगर बंदर को लेकर अपने किनारे, झूम रहा था, स्वप्न होने वाले हैं पूरे सारे। पहुंचते ही किनारे बंदर कूद कर जा बैठा पेड़ की डाल पर, हंसने लगा बेतहाशा मगर की बुद्धि के हाल पर।
समझ गया मगर बड़ी चतुराई से बंदर अपने प्राण बचा गया। कितनी आसानी से इसे मूर्ख बना गया। ना रही मित्रता, ना मिला आहार, तभी तो कहते हैं बंधु। धोखा दिया जो मित्रता में, तो पड़ेगी भारी कीमत चुकानी। अब तो बताइए क्या मिल गया जो इतना उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे? तोते की गुत्थी का हल मिल गया शारदा। मुझे समझ में आ गया है कि उस तोते ने मेरे और आचार्य के बारे में झूठ क्यों बोला, और ये भी समझ में आ गया कि कैसे बोला। कैसे? जैसे ये कठपुतली बोल रही थी, मेरा संदेश सही निकला। तोता केवल अपनी चोंच हिला रहा था, बोलने वाला तो कोई और ही था। कौन? शमशेर खान, स्वयं तोते का मालिक। उसके मुख से शब्द अवश्य निकल रहे थे, किंतु उसके अधर नहीं हिल रहे थे। आवाज उसकी थी और चोंच तोते की थी। वो ऐसा करेगा क्यों? 5 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं होती शारदा। ये सब उसी के लिए किया गया है। तो अब इस प्रपंच पर से पर्दा हटाना होगा और महाराज को पूरी सच्चाई बतानी होगी। ये ठग राजकोष को लूटने आया है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इस वास्तविक ठग को दंड तो अवश्य दिलाना पड़ेगा। पर कैसे? अरे देना उत्तर शारदा के प्रश्न का रामा। कैसे करेगा तू ये सब? सोच बंधु, सारे पासे उल्टे पड़ जाए, खोदने वाला स्वयं गड्ढे में गिर जाए, जैसे को तैसा हो जाए, शमशेर खान का तोता उसी के विरुद्ध हो जाए, तो कैसा रहेगा? सुनिए महाशय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि खेल समाप्त हो चुका है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा विघ्न डालने को। अरे रे रे, आप तो लज्जित कर रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार के कारण आपके खेल में जो विघ्न आया, उसके लिए तो पहले ही मैं आपसे क्षमा मांग चुका हूँ। पर हम करते भी क्या? आपका खेल इतना जीवंत लग रहा था कि स्मरण ही नहीं रहा कि वो खेल है, सब वास्तविक लग रहा था, इसलिए थोड़े भावनाओं में बह गए। चाहते क्या हो? आपकी अद्भुत कला की प्रशंसा करने आया था मान्यवर। आप एक ही समय में इतनी सारी आवाजें निकाल लेते हैं, बंदर, मगरमच्छ, वायु, पानी, झरना, पशु पक्षी सबकी, वो भी बिना होठ हिलाए। ऐसा लगता है आपकी कठपुतली के पात्र स्वयं बात कर रहे हो। सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप। धन्यवाद। लो खीरा खाओ। नाम जान सकता हूँ? भाई सब तो इसे खीरा ही कहते हैं। अरे आपका महोदय, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कोटेश्वरम है। कैसे कर लेते हैं? ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है ही नहीं है? बस धोया, छिला, काटा, नमक लगाया और खा लिया। क्या? खीरा। अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपकी कला की बात कर रहा हूँ। एक ही समय में इतनी सारी आवाजें, वो भी बिना किसी को पता चले, ये कैसे कर लेते हैं? अच्छा, तो आप मेरे इस कला की बात कर रहे हैं। भाई ये तो हमारा खानदानी व्यवसाय है। बाप दादा यही तो किया करते थे। वर्षों की साधना, अभ्यास, परिश्रम, ध्यान के बाद इसमें पारंगत हासिल होता है। लो खीरा खाओ। फिर कभी क्या इस कला को सीखा जा सकता है? अवश्य सीखा जा सकता है। भाई दुनिया में ऐसी कौन सी कला है जिसे नहीं सीखा जा सकता? और कितना समय लगता है इसे सीखने में? ये तो निर्भर करता है कौन कितना परिश्रम करने को तैयार है। सिखाएंगे? किसे? मुझे। लो खीरा खाओ। यदि खीरा खाऊंगा तो सिखाएंगे? कदापि नहीं। ये खीरा पकड़ो, खाओ, मैं चला। अरे सुनिए तो, यदि आपके समय का मूल्य चुकाऊं तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? तुम मेरे समय का मूल्य चुकाओगे? जी, मेरे विचार से इतनी गुरु दक्षिणा तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, यदि महान कलाकार कोटेश्वरम मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझ पर अपना उपकार करना चाहे तो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये सोना देखकर मैं मान जाऊंगा? अरे नहीं प्रभु, मैं तो बस इतना कह रहा था। मान गया, बल्कि मैं मान चुका हूँ। मैं तुम्हें ये कला अवश्य सिखलाऊंगा। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। लो अब खीरा खाओ। अवश्य गुरुजी। अब जब गुरु माना है तो गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? अच्छा, हम ये अभ्यास कब से आरंभ कर सकते हैं? कल सायंकाल आ जाना। मैं तुम्हें एक बात बतला दूं कि मुझे इस कला की तकनीक आती है, पारंगत हासिल नहीं हुआ है। मैं तुम्हें तकनीक बतला दूंगा। अभी तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे आत्मसात करते हो। और एक और चीज, खाली पेट ही आना। अवश्य गुरुदेव, बिल्कुल खाली पेट आऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदैव की भांति माँ की कृपा इस बार भी मुझ पर बनी रहेगी। अवश्य बनी रहेगी। जी, प्रणाम।